हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारी क्लास 7th के स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल इक्वेशंस, जिसकी एक्सरसाइज 4.1 से आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए करते हैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। ये देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। आपको एक टेबल दी हुई है, राइट। अब इसमें जो है आपके 11 क्वेश्चन थे, मैंने अभी 6 क्वेश्चन लिखे हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम इसके बाद करेंगे। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया है, उसके यहाँ पे हमें वेरिएबल की वैल्यू दी है और यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये वेरिएबल की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग राइट है या नहीं। ओके, ये देखिए ये आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ये चीज़ आप लोगों ने क्लास 6th में ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी जब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने कि ये जितने भी होते हैं ए बी सी डी, ये सब क्या होते हैं, जितने भी अल्फा स्मॉल लेटर्स में अल्फ़ाबेट लिखे जाते हैं मैथ्स में, उनको सबको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड हो गया, पी क्यू आर हो गया, राइट। तो ये एक इक्वेशन होती है जिसका ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है, और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, वेरिएबल की वैल्यू दी है। तो वेरिएबल की वैल्यू को हमें इक्वेशन में पुट करके ये देखना है कि क्या LHS और RHS इक्वल है, राइट। ये देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, x + 3 इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, और 3 एक कांस्टेंट नंबर है। अब यहाँ पे x वेरिएबल की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने, 3। तो अब वो ये कह रहे हैं कि आप x के प्लेस पे 3 को रख के चेक करिए कि ये LHS और RHS इक्वल है क्या। तो ये देखिए x के प्लेस पे मैंने 3 रखा है, 3 + 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 0। क्या 6 और 0 इक्वल है, नहीं, नो। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, राइट। तो ये जो आपका इक्वेशन है ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो। ओके, अब देखिए इसी तरह, आई होप आपको समझ में आया है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, x + 3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन सेम है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि आप x के प्लेस पे क्या लीजिए, 0 लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन आपका सेम है। क्या कहा है क्वेश्चन में, x + 3 इज इक्वल टू 0। अब वो हमने कह रहे हैं कि x के प्लेस पे आप क्या लीजिए, 0। तो x के प्लेस पे मैंने 0 ले लिया है, 0 + 3। अब 0 में 3 ऐड करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है 0 में हम किसी भी नंबर को ऐड करें तो वही आंसर आएगा। अगर हम 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 ही आंसर हमें मिलेगा। 3 and 0 इक्वल है क्या, नो, राइट। यहाँ पे भी आपका LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये भी आपका इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। अब देखिए थर्ड में हमें क्या दिया है, x + 3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या लेनी है, -3। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू -3 लेनी है। देखिए क्वेश्चन आपका सेम है। क्या कहा है क्वेश्चन में, यही x + 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे उन्होंने हमें कहा है कि आप x के प्लेस पे क्या लीजिए, -3। तो x के प्लेस पे मैंने -3 लिया है और ये मैंने +3 लिया है। अब देखिए -3 and +3, अगर हम सेम नंबर का पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। +2 and -2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आंसर 0 हो जाएगा और ये भी 0 है। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो क्या हो गई है, इक्वल हो गई। मीन्स ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड होती है कब, जब हम x वेरिएबल की वैल्यू कितनी लेते हैं, -3। ओके, तो यहाँ हम लिख देंगे यस। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में समझ चुके हैं कि वेरिएबल्स मीन्स क्या होते हैं, जितने भी आपके स्मॉल लेटर्स के अल्फाबेटिक होते हैं। वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू जो है वो हम चेंज करें, जिसकी वैल्यू वेरी करें, जिसकी वैल्यू को हम बार बार चेंज कर सकते हैं। और जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। जो 2 है वो उसकी वैल्यू 2 ही रहेगी, -2 है वो -2 ही रहेगा। पर x के प्लेस पे आप +2, -2, 3, 4 कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस भी जल्दी से इसकी क्या करते हैं हम लोग। अभी हमें करना है फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में हमें क्या कहा है, फोर्थ वाले में हमें कहा है x - 7 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमें x का वैल्यू कितना लेना है, 7। तो x के प्लेस पे हम क्या ले लेंगे, 7। x के प्लेस पे मैंने ले लिया है 7 - 7। अब देखिए 7 - 7 कितना हो जाएगा, 0। एंड 0 इज नॉट इक्वल टू
1 मीन्स यही आपका हो गया LHS इज नॉट इक्वल टू RHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, यानी कि ये जो x की वैल्यू 7 है ये ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5th में सेम क्वेश्चन है x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी लेनी है 8, तो सेम क्वेश्चन लिखेंगे x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। अब हम x के प्लेस पे कितना लेंगे 8, राइट, तो यानी कि 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। अब देखिए 8 में से 7 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1, राइट, तो 1 इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है। LHS इज इक्वल टू RHS, राइट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यस, ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है। अभी देखिए 6th क्वेश्चन में हमें क्या कहा है 5x इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे हमें x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, यानी कि x के प्लेस पे हमें क्या लेना है 5। देखिए डियर स्टूडेंट, जब किसी नंबर और वेरिएबल के बीच कोई साइन नहीं होता मीन्स उनके बीच कौन सा साइन होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, यानी कि यहाँ पे कौन सा साइन है मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यानी कि 5 और मल्टीप्लिकेशन में x के प्लेस पे हमने ले लिया है 5। तो अब देखिए 5 5 सा कितना होता है 25 और इधर भी 25 मीन्स क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मीन्स ये जो वेरिएबल की वैल्यू है x इज इक्वल टू 5 ये इस इक्वेशन में ट्रू प्रूव होती है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे यस। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट है वो कर लेते हैं अभी। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है 5x इज इक्वल टू 25 और यहाँ पे हमें x की वैल्यू कितनी दी है -5। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन 5x इज इक्वल टू 25। अब देखिए यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या दी है -5, यानी कि 5 और x के प्लेस पे हमें लेना है -5। अभी देखिए 5 5 ज़ा 25, पर देखिए ये 5 जो है वो किसका साइन है नेगेटिव साइन है, और जब पॉजिटिव साइन का मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन के साथ होगा तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा, यानी कि जो हमारा 25 है वो किसका होगा नेगेटिव होगा, यहाँ पे आएगा -25। अब देखिए -25 और प्लस का 25 ये दोनों इक्वल नहीं है, राइट। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैल्यू सेम है 25 नहीं, लेकिन यहाँ पे ये जो साइन है माइनस का इस वजह से ये दोनों नंबर जो है वो बराबर नहीं है, तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS मीन्स आपकी ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाइड नहीं हुई, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे नो। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहा है 5x इज इक्वल टू 25। क्वेश्चन सेम है आपका, क्वेश्चन सेम है 5x इज इक्वल टू 25। यहाँ पे हमें x की वैल्यू कितनी लेनी है 0, तो ये देखिए 5x का वैल्यू मैंने ले लिया है 0। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ जब होगा तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। 0 का मल्टीप्लाई आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर के साथ कर दीजिए वो उसे भी 0 ही बना देगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 0 जा 0 एंड 0 एंड 25 ये दोनों भी इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ओके, तो ये भी इक्वेशन जो है वो आपकी सेटिस्फाइड नहीं हुई है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या कहा है m/3 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमें m की वैल्यू कितनी लेनी है -6, तो m के प्लेस पे मैंने ले लिया है -6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2। अब जब 3 से मैं -6 को डिवाइड करूंगी 3 2 जा 6, बट आंसर किस में होगा माइनस में, एंड -2 और ये पॉजिटिव 2 ये इक्वल नहीं है, तो यही लिखेंगे हम LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये भी आपका इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, राइट। अब देखिए 10 क्वेश्चन सेम है m डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमें क्या करना है m के प्लेस पे क्या लेना है 0, 0 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2। अब देखिए 3 से अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा नॉट डिफाइंड या फिर 0 एंड 2 इक्वल है क्या आपके नहीं, तो ये भी आपका नॉट इक्वल हो जाएगा। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो यहाँ पे भी हम क्या ले लेंगे
नो। अब देखिए लास्ट हमारा क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, उसको मैं इधर करवा देती हूँ आपको। ये देखिए क्वेश्चन आपका सेम है, m डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमें m के प्लेस पे क्या लेना है, 6 लेना है। तो m के प्लेस पे मैंने जब लिया है 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2। तो अब देखिए जब मैं 6 को 3 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, 3 2 जा 6 मीन्स 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, तो ये मेरी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड होती है। यहाँ पे मैं लिख लूंगी यस। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।